भारत एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता सिंधु से लेकर मोहनजोदाड़ो सभ्यताओं तक पुरानी से पुरानी सभ्यताओं का जन्म भारत में हुआ। दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ वेद आज भी ये इतनी ताकत रखती है कि ये अभी जो वर्तमान समय है इसको रास्ता दिखा रही है। महान से महान राजाओं का शासन और एक बड़ा भूभाग जहां अलग अलग राजाओं ने जन्म लिया। अपने नाम से प्रसिद्ध अतिथि देवो भव के नाम से इसने बहुत तरह के रावणों को अपने देश में आने दिया। इसे बहुतों बार रौंदा गया, बहुतों बार लूटा गया। दुनिया का सबसे ज्यादा लूटा जाने वाला देश भारत, जिसे हम इंडिया कहते हैं। इस्लाम का पहला हमला 711 में और उसके बाद लगातार एक के बाद एक हमले होते रहे। एक के बाद एक लूट मचती रही अंग्रेजों के आने तक। उसके बाद अंग्रेजों ने लूटा आजादी तक, और फिर गुलामी के बाद एक आजादी का टुकड़ा। वो आजादी का टुकड़ा जहां इसके 3 टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, और बचा ये कुछ भाग भारत। ये हमारा प्यारा भारत। 200 सालों तक जो गुलामी इसने देखी, ब्रिटिश काल की जो गुलामी इसने देखी, ये अपना आत्मविश्वास खो बैठा। ये अपना आत्मविश्वास के साथ साथ ये अपना अस्तित्व खो बैठा। गुलामी की आदत आजादी के बाद भी रही, वो आत्मविश्वास फिर नहीं लौटा। 200 सालों की उस गुलामी ने, एक तरह से कहें तो 1200 साल से ज्यादा की गुलामी ने, 711 से लेकर 1947 तक इसने जो गुलामी देखी और इसने जो इतने लूट देखी, ये इसका अभी भी इस गुलामी ने बहुत सारे जो भारत के लोग हैं उसमें अभी भी ये छिपी हुई है। अभी भी पूरी तरह से ये गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ये जीडीपी अगर आप देखो, जीडीपी जो था 1700 में 22.6% थी, वो 1947 में कम होकर सिर्फ 3% तक रह गई। उजड़ता हुआ देश और गरीबी और लाचारी में देश के लोग बस यही छोड़कर चले गए थे, ये हमारे अंग्रेज। इसके साथ भारत ने शुरू किया। भारत ने उस बंटवारे का दर्द सहा जहां लाखों लाखों लोग दंगे की आड़ में मौत के घाट उतार दिए गए। धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को इसने आजादी पाई। पर ये बहुत ज्यादा खुशी की भी बात नहीं थी। पर आजादी के बाद इसने जिस तरह से तरक्की किया, जिस तरह से इसने आज अपनी दुनिया में अपना नाम कमाया, आज ये देश बहुत सारी चीजों में दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है। क्या क्या है वो चीज जो इसने किया है? वो है दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने वाला है। अभी 2023 में ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनकर उभरेगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीज दिया ये अपने लोगों को। क्या दिया? राइट टू इक्वलिटी, ये फंडामेंटल राइट दिया। इक्वलिटी का राइट दिया कि सभी इक्वल हैं, चाहे कोई भी जात हो, धर्म हो, जिसके कारण देश का गुलामी हुआ, जिसके कारण देश इतना टूटा, कमजोर हुआ। अगर ये सभी इक्वल रहते तो सेना में सिर्फ राजपूतों को लड़ना नहीं पड़ता। सभी तरह के जो भी अलग अलग पंथ के लोग थे, अलग अलग कलर कास्ट के लोग थे, तब एक बड़ी सेना बनकर कभी भारत गुलाम नहीं बनता। राइट टू इक्वलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट था देना, आखिरकार मिला। बट उसके साथ साथ क्या दिया? एजुकेशन का अधिकार दिया, जिससे कि आप अपने अधिकारों को समझो। उसके साथ साथ प्राइवेसी का अधिकार दिया। ये सभी फंडामेंटल राइट दिया गया सबसे पहले, जिससे कि इस गुलामी से मुक्ति मिले लोगों को और लोग सच में अपने आप को आजाद समझे। कुछ चीजें हैं जो कि आज की तुलना में अगर आजादी के समय तक बात की जाए तो आपको पता चलेगा कि उस समय हम क्या थे और आज हम क्या है। 1948 से लेकर 1948 से 1991 तक
हमारे जो इकोनॉमी था वो इकोनॉमी एक तरह से मोनोपोली था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एक डर से, उस गुलामी के डर से कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाया बाहरी कंपनियों पर। उसे पूरी तरह से आज़ादी नहीं दी, उसे पूरी तरह से उसको बहुत सारे बंदिशों में उसे रखा, जिससे कि फिर कोई कंपनी ना खड़ी हो जाए जो सेना रखने लगे और फिर उस सेना के दम पे फिर इस देश को गुलाम बना लिया जाए। तो कंपनी से एक डर था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही तो इसे करके गुलाम बना कर गया था। तो ये जो सोच है, इसे त्यागने में बहुत समय लगा। इसे त्यागने में समय लगा और 1991 में इसे खोल दिया गया सभी के लिए। इसको लिबरलाइजेशन कर दिया गया, इसको सभी के लिए खोल दिया गया। कोई भी कंपनी आ सकती है, कोई भी कंपनी कमा सकती है भारत में टैक्स देकर। इसे प्राइवेट कर दिया गया। बहुत सारे जो सरकारी जो भी सरकारी ठेके थे, सरकारी कंपनियां थी, उसे भी कुछ परसेंटेज के साथ प्राइवेट को भी दिया गया। इसे ग्लोबल कर दिया गया, ग्लोबलाइजेशन किया। ग्लोबल करने से हमारी जो कंपटीशन है मार्केट में वो बढ़ गई। जीडीपी अगर देखा जाए, हमने जीडीपी जो था 1947 में, वो जीडीपी हमारा कुछ खास नहीं था अगर हम आज की बात करें। पर वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहें, जिससे कि बिल बिल आइकॉन भी आप उसे क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को। जीडीपी हमारा 1950 में हमारा जीडीपी था 2.80 लाख करोड़। वही 2023 में हमारा जीडीपी कहाँ पहुंचा? वो 2023 में हमारा जीडीपी पहुंचा 148 बिलियन लाख करोड़, 148 लाख करोड़। आज हम 2022 में यहाँ खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ हमारा फॉरेन ट्रेड हमारा 1950 में 2.5 बिलियन था। आज हम 2023 में फॉरेन ट्रेड हमारा 1426 बिलियन है। ये हमारा जीडीपी, ये हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेक्स रिजर्व हमारा 1950 में 911 करोड़ था। आज 2023 में आज हमारा जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो 45,42,615 करोड़ है। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेशन जो कि आज़ादी के समय सिर्फ 31 साल था, कोई भी इंडियन सिर्फ 31 साल जीता था, आज वो बढ़कर 71 साल 71 ईयर्स हो गया है। हमारा लिटरेसी रेट जो कि उस समय सिर्फ 18% था, आज वो बढ़कर लिटरेसी रेट जो है 77% हो गया। आज वुमेन को, लोअर कास्ट, उसके साथ साथ ट्राइबल को अब बहुत सारी आज़ादी है, बहुत सारी अभी उन्हें एंट्री दिया जा रहा है, उन्हें मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। अभी भारत एक ऐसा भारत बनकर तैयार हो रहा है जहां हर लोगों को मौका मिले, एक भविष्य हो जो है भारत का वो शक्तिशाली हो, पावरफुल हो। एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो अभी भारत जो ग्रुप में ऐड है वो G20, ब्रिक्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे लीडिंग जो कुछ इकोनॉमी है, उसमें हमारा भारत जो है शामिल है। तो ये जो है कुछ ग्रुप है जहाँ जो भारत इसका मेंबर है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाला फ्यूचर के लिए। G20, ब्रिक्स, क्वाड, ये मिलिट्री ग्रुप बोला जाता है इसको, इंडो पैसिफिक को काउंटर करने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए फ्यूचर के लिए। ब्रिक्स जो कि वर्ल्ड के 50 to 60% जो जीडीपी है वो कंट्रियों का ग्रुप है। G20 जो कि वर्ल्ड का 90% जीडीपी है वो कंट्री का ग्रुप है। 2023 में भारत इसे लीड कर रहा है। उसके साथ साथ हमारा इंडिया जो है 4th रैंक करता है सबसे ज़्यादा पीएचडी। भारत का सबसे ज़्यादा पीएचडी होल्डर है, जो भारत का पीएचडी होल्डर है 2023
2023 में, वो हमारा 4th रैंक है। उसके साथ साथ भारत हर साल, इसका मतलब क्या है, 24,000 PhD होल्डर अभी भारत से निकल रहा है। भारत का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत स्पीड में ग्रोथ किया है। भारत का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आज 3rd सबसे ज़्यादा ग्लोबल लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि भारत अभी बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज को, और वैक्सीनेशन पॉलिसी में हमने देखा है भारत बहुत सारे कंट्री को हेल्प कर चुका है। हम अपने इस सस्ते दवाइयों से अपने इस गरीब जनता को हम आराम से एक अच्छी लाइफ हम दे पा रहे हैं। तो ये सब हो पा रहा है क्यों? क्योंकि ये सब हो पा रहा है क्योंकि हम वर्ल्ड की 3rd सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बड़ी फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। टॉप आईटी इंडस्ट्री हमारा है, जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं आईटी मटेरियल्स को। और हम इस एशिया में फर्स्ट थे, जो कि हम अब सबसे पहले फर्स्ट एशियन थे जो कि हम मार्स में पहुंचे बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस में, ओनली 700 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इस अमाउंट में हम मार्स में पहुंचे। हम एक रिकॉर्ड लेवल पे 104 सैटेलाइट हम एक बार में ही हम उसको लॉन्च किए, और एक रिकॉर्ड बना हमारा। आने वाला जो भविष्य है, और ये सिंगल लॉन्च में ही गया, सिंगल मिशन में ही ये एक बार में गया था 104। आने वाला जो भविष्य है भारत का बहुत ही अच्छा है। अभी जो भारत की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा, आज़ादी के बाद अभी हम 75 से 80 साल, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है भारत की। अभी भारत को बहुत कुछ देखना है, एक नया भारत। 100 साल होने तक भारत को एक ऐसे भारत बनकर उभरना है, जो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो है, 3rd जो है इकोनॉमी हो। हाँ, बट एक चीज है जो भारत को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वो है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम ही लोगों को जो है कुछ भी खरीदने के लिए, उसका सैलरी बढ़ेगा तभी वो कुछ भी कर पाएगा। सो इस पे अभी फोकस करना होगा। वो था हमारा भारत जो मैंने आपको बताया। और आज का भारत अभी जो है ये एशिया में पहला ऐसा कंट्री है, इतना सब खोने के बावजूद, इतना सब होने के बावजूद भी बहुत स्पीड से आगे बढ़ा है। क्या था हमारे पास? क्या था हमारे पास? आप अगर देखो 1700 में 22% थी हमारी जीडीपी। हमारा 1947 में कितना बच गया था? सिर्फ बचकर रह गया था 3%। आज हो गया है 2023। आज क्या है भारत का? ये आज 5th सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम आर्मी में, हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है, 4th सबसे बड़ी हमारा आर्म्ड फोर्स है। हमारा साइंस में, हमारा टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला भविष्य भारत का है, इसमें कोई शक नहीं। बस हमें इस तरह इस स्पीड में ही जाना है, जिससे कि हम 2030 के पहले तक एक वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा एक पावरफुल कंट्री रहे, लार्जेस्ट कंट्री रहे इकोनॉमी में। इकोनॉमी ही है जो कि हर चीज में डेवलप करता है। तो ये थी वीडियो जो कि मैं भारत के बारे में बताया, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जो भी कंटेंट है उसे आप देखिए। आपको जो भी कमेंट है, अगर आपका कुछ थॉट है, आप उसे शेयर करें। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। तब तक आप खुश रहें, ख्याल रखें अपना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।